Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing uh, throughout the day. जल्दी उसने शहनाई बजाने की जो तालीम शिक्षा है लेनी शुरू कर दी और सारा दिन बैठकर मैं प्रैक्टिस रियाज किया करते थे. For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. तय कि उसने आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर एवं गंगा के तट पर उनके प्रिय स्थल बन जाते हैं, जहां पर वे एकांत में बैठकर घंटों तक प्रैक्टिस रियाज है, म्यूजिक बजाने की जो अभ्यास है, म्यूजिक बनाने का अभ्यास है, वो किया करते थे. द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट द राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. और बताया कि गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रंग रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जो कि पहले कभी भी शहनाई वादन के क्षेत्र में नहीं थे. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. और बताया कि 14 वर्ष की आयु के अंदर बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन के अंदर गए. एट द एंड ऑफ his lecture Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और बताया कि उसके गायन के पश्चात उस्ताद फयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, कठिन परिश्रम करो, तुम्हें सफलता हासिल हो जाएगी. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. 1938 के अंदर लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना से बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर है वो उपलब्ध हो जाता है, बड़ा अवसर हासिल हो जाता है और जल्दी वह रेडियो पर सुनाई देने वाले शहनाई वादक बन जाते हैं. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. और जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की तो बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई के साथ देश को बधाई देने वाले पहले नागरिक बने. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which includes Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trusty with Destiny speech. और उन्होंने राग कैफी के माध्यम से लाल किले से उस भीड़ के सामने अपने हृदय की भावनाओं को रख दिया जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जिन्होंने बाद में भाग्य के साथ समझौता नामक एक महान भाषण दिया था. बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में कई हमेशा याद रखने वाले प्रदर्शन है वो किए हैं. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other assurance. बताया कि उन्होंने क्या बताया, विदेश की अपनी पहली यात्रा उन्होंने अफगानिस्तान में की थी जहां पर राजा जाकिर शाह ने संगीत के इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि उन्होंने फारस का बहुमूल्य कालीन और कई अन्य स्मृतियां वो भेंट की थी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक. बताया कि अफगानिस्तान का राजा ही केवल एकमात्र ऐसा नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित हुआ था. द फिल्म डायरेक्टर विजया भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट ए फेस्टिव दैट ही नेम्ड ए फिल्म गूंज उठी आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. और बताया कि एक फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक समारोह के अंदर बिस्मिल्लाह के शहनाई वादन को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम है इस यंत्र के नाम पर गूंज उठी शहनाई रख दिया था. द फिल्म वाज ए हिट. और यह जो फिल्म है ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होती हिट होती है. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस ऑफ द दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड द चार्ट बस्टर. और बताया कि बहुत ही सफल रही फिल्म बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना टूट गया ने देश में संगीत के पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. Despite this huge success in the collective world, Bismillah Khan's
ventures in film music were limited to Vijaya Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikrama Srinivas Kannada venture the शहनाई अपना। और बताया कि इस परंपरावादी संसार में फिल्म संगीत में जो अत्यधिक सफलता के बावजूद फिल्मों में बिस्मिल्लाह खान का रुझान केवल 2 ही फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई, विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनादी अपन्ना, ये जो 2 थे सनादी अपन्ना, इन 2 फिल्मों तक ही उन्होंने काम किया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद द एम्फेसाइज। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक नकली और तड़क भड़क वाले फिल्मी संसार के साथ अपने आप को नहीं बांध सकता हूं, मैं काफी दबाव के साथ वो कहते थे कि मैं इस बंधन के अंदर नहीं रह सकता हूं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, और बताया कि उन्हें इनाम और प्रशंसा बहुत अधिक मात्रा में बड़ी जल्दी मिली। एंड बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लायंस सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय बने जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिष्ठित जो लिंकन जो सेंटर था, जो केंद्रीय हॉल था शहनाई वादन का, उसके लिए वहां पर बुलाया गया था। वो पहला आदमी था जिन्हें वहां पर बुलाया गया था। He also took part in the world expositions in उन्होंने मॉन्टेरियल इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओस्का ट्रेड फेयर, और उन्होंने मॉन्टेरियल में आयोजित जो कान कला समारोह है और ओसाका व्यापार मेला है उसके अंदर हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम द इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहार थार मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रसिद्ध हो गए वो कि तेहरान के अंदर एक रंग भवन है, एक ऑडिटोरियम है, उनके नाम पर तेहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और बताए पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, and said, "All I would like to say is teaching our children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और उन्होंने इसलिए इस पुरस्कार के लेते वक्त उन्होंने मेडल से सजे हुए अपने सीने से, जो उनका सीना है मेडल से सजा हुआ था, उनके सीने पर बहुत सारे मेडल लटक रहे थे, और उन्होंने अपनी आंखों में एक दुर्लभ चमक के साथ उन्होंने कहा कि मैं जो कहना चाहता हूं बस यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। ये भारत की सबसे समृद्ध, एक सबसे अधिक परंपरागत धरोहर है, और यहाँ तक कि पश्चिमी देश है वो भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज fondly called is exceedingly fond of the Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. सारे संसार की यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, उन्हें बनारस और दुमराव में बहुत लगाव था, और वे उनके लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में रहेंगे। उनके लिए ये जो शहर है ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उन्होंने बताया कि एक बार एक विद्यार्थी चाहता था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक शहनाई स्कूल के मुखिया के रूप में कार्य करे, और विद्यार्थी ने वचन दिया कि वहां वे मंदिरों की जो प्रकृति स्थापना है करके बनारस जैसा माहौल है वो वहां पर कर देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा क्या वे गंगा नदी को भी वहां ला सकते हैं। Later he remembered to have said, "This is why whenever I am in foreign country I kept yearning." और बताया, बाद में उन्होंने बताया कि यही कारण है जब मैं विदेश में होता था तो मैं बड़ा लालसायित हो जाता था। yearning to keep, I keep yearning to see हिंदुस्तान,
while in हिंदुस्तान, बताया कि मैं बताते हैं कि बड़ा लालसायित हो जाता था इस इन हिंदुस्तान को देखने के लिए। आई थिंक ऑफ वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता था तब भी मैं केवल बनारस और वहां की जो गंगा है उसके बारे में ही सोचता रहता था, उसके बारे में देखने के लिए, गंगा को देखने के लिए मैं तत्पर हो जाता था। आई मिस द यूनिक मथा ऑफ डुमराव, और बताया कि मैं जो डुमराव है उसके विचित्र जो लस्सी है वो मुझे बड़ी याद आती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का संपूर्ण उदाहरण है, और कोई भी इस बात को जरा भी प्रयास किए बिना समझ सकता है कि उस जैसा एक धार्मिक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह सेनाई वादन कर सकता था।